हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अम्मा की बागवानी। मैं हूं मंजू पांडे। तो मैं आज ये टमाटर के प्लांट 3 मुझे मिले हैं मुफ्त के, जो कि मेरे गार्डन में ही गमलों में इधर उधर उगे थे पॉट में। तो उन्हीं को मैं लगाने जा रही हूं। जैसा कि इसी तरह के मैंने 4 प्लांट पहले भी लगा चुके हैं। एक देखिए ये है, एक ये है। इनको मैंने बोरियों में लगाया था। तो ये मेरे 12 बाई 12 के ग्रो बैग हैं जो अब खाली हो चुके हैं। तो इनको मैं 3 प्लांट मेरे हैं, तो 2 ग्रो बैग मेरे खाली हैं और एक गमला खाली है 12 इंच का। तो इन्हीं तीनों में मैं लगाऊंगी। इनको लगाने के लिए देखिए मैंने मिट्टी तैयार की है। इसमें देखिए आधी ही मेरे गार्डन की सॉइल है और आधी ये गोबर की खाद है, मेरे घर की ही खूब सड़ी हुई गोबर की खाद। राख, हल्दी सब मैंने इसमें मिला रखा, क्योंकि और प्लांट मैंने लगाए तो ज़्यादा सी मिट्टी मैंने बना ली थी। तो ये मिट्टी मेरी सफिशिएंट है 3 प्लांट के लिए। तो यही मिट्टी मैं यूज करूँगी। इनमें बहुत बड़े ग्रो बैग नहीं है कि इनमें हम ज़्यादा वेस्ट नीचे डालने का करें, फिर भी थोड़ा बहुत तो हम डालेंगे ही। तो गर्मी का पौधा लगाने के लिए फ्रेंड कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अब गर्मी आएगी तो गर्मी में प्लांट को सरवाइव कराना थोड़ा मुश्किल होता है, ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। सबसे बड़ी चुनौती होती है पानी की। पानी सुबह डालो शाम तक गायब, इस तरह से पानी होता है। पानी की अच्छी समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है और पानी का ध्यान रखना पड़ता है। अभी तो मार्च की शुरुआत है। जब अप्रैल मई की गर्मी पड़ेगी तो दोनों टाइम पानी डालिए पौधों पे। आप फव्वारा करिए तब भी लगता है कि पौधे मुरझाए जा रहे हैं। जब गर्म हवाएं चलती हैं तो उनसे पौधों को बचाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। पिछली साल देखिए हीट वेव में मेरे कितने सब्जियों के पौधों की तो बातें ही छोड़ दीजिए, कितने मेरे फ्लावरिंग प्लांट बहुत महंगे केवल हीट वेव के कारण सूख गए। तो इसलिए गर्मी के पौधे लगाने के पहले मिट्टी की सही से तैयारी कर लेनी चाहिए। मिट्टी में ऐसी चीज़ें मिलाइए जिससे कि वो पानी होल्ड करके रखे, मेरे मिट्टी में बहुत देर तक नमी बनी रहे। तो इसके लिए हमको इसमें पत्तियों की खाद, और बहुत लोग जो महंगी गार्डनिंग करते हैं वो लोग कोकोपीट मंगाते हैं, लेकिन हम लोग इतनी सब्जियां उगाते हैं तो इनमें कितनी कोकोपीट लगेगी। तो हम लोग कहाँ तक, तो हम लोग उसका विकल्प ढूंढते हैं। सबसे बढ़िया विकल्प होती है कोकोपीट की ये धान की भूसी। और धान की भूसी भी आप डायरेक्ट करने के बजाय आप इसको खाद में रख दीजिए तो कुछ इस तरह से ये बिल्कुल खाद का स्वरूप ले लेती है और हमारी मिट्टी को पोरस भी बनाती है। इस तरह से ये मिट्टी सोख के रख लेती है। ये गेहूं का भूसा, ये भी एक अच्छा विकल्प है मिट्टी को में पानी होल्ड रखने का। तो इस तरह से आप ये धान की भूसी राइस मिल में 2-3 रुपए किलो, या अगर आपके किसी जान पहचान या आप गांव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ तो मुफ्त में मिल जाती है। हमारे यहाँ तो खुद ही पॉलिशर लगा हुआ है। तो धान की भूसी जब मैं गांव जाती हूँ तो 1 बोरी भूसी गांव से ही ले आती हूँ। इस तरह से अब देखिए मेरी मिट्टी इतनी बढ़िया। और इसके साथ साथ इसमें आप पत्तियों की खाद आपके पास हो, आपके किचन वेस्ट की खाद हो, उसको मिला लीजिए। तो ये सब जो है पानी होल्ड करने वाला अच्छे स्रोत होते हैं। ये देखिए पत्तियों की खाद। हमारे यहाँ बड़े बड़े अमरूद के पेड़ लगे हैं, तो मैं बोरियों में भर भर के अब खूब पत्तियाँ गिरेंगी
तो भर भर के रख देते हैं और 5-6 महीने में जब तक ये सीज़न आता है बरसात के बाद ये पूरी खाद बन के तैयार हो जाती। इस तरह से अब देखिए मेरी मिट्टी कितनी बढ़िया पोरस और पानी होल्ड करने वाली रखने वाली मिट्टी तैयार हो गई है। तो देखिए मेरे नीम का पेड़ लगा है तो उसकी भी पत्तियां एकदम सूख गई हैं। नीम की पत्तियां मिला लीजिए नीम की खली की जगह। हर चीज़ का विकल्प मौजूद है हमारे आसपास, बस थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत होती है। तो थोड़ी ये नीम की पत्तियां भी मैं मिला लूँगी। देखिए पत्तियां इतनी सूख गई हैं कि इनको मैंने हाथों से मैश कर दिया कि मैश हो गई। ये देखिए मेरी वेल ड्रेन्ड और मिट्टी को पानी को होल्ड कर रखने वाली और खूब बढ़िया पौष्टिक मिट्टी तैयार हो गई है। अब मैं इन ग्रो बैग को भरूंगी। तो इसके लिए भी मैं ये अमरूद की पत्तियां, जैसा मैंने आपसे बताया कि मेरे पास बहुत होती हैं, तो मैं ले आई हूँ। अब इनको मैं थोड़ी सी मिट्टी पहले मैं डालूंगी नीचे। देखिए इतनी 2-2 मुट्ठी मैंने पहले नीचे मिट्टी डाल दिया है। इस तरह से डालते रहिए। आप अपने पौधों को लगाएंगे तो आपके पौधे कभी भी काफ़ी कुछ हद तक पानी को सोख के रखेंगे और जल्दी मुरझाएंगे नहीं। अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ती ही जा रही है, बस थोड़ी क्योंकि ग्रो बैग इतने बड़े नहीं हैं कि इनमें कुछ ज़्यादा बेस्ट चीज़ें, क्योंकि पौधों को मिट्टी भी तो बहुत ज़रूरी होती है। कम से कम 6 इंच मिट्टी तो मिलनी ही चाहिए, खासकर टमाटर, बैगन, इन सब पौधों के लिए। जैसे जो कम जड़ वाली सब्जियां होती हैं, पत्तियों वाली सब्जियां, उनको आप 4 इंच मिट्टी में भी लगाएंगे तो वो हो जाएंगी, लेकिन इनके लिए हमको भरपूर मिट्टी डालनी ही पड़ेगी। इस तरह देखिए इतना ग्रो बैग मैंने पत्तियों से भर लिया है। अब ये जो मैं मिट्टी आपको दिखा रही थी तैयार करके, इसको मैं इन ग्रो बैग में पूरा भर के तब इनको लगा दूंगी। और ये मेरा गमले में भी देखिए दोनों ग्रो बैग और ये गमला मैंने भर लिया है। अब इसमें इस तरह से हम गड्ढा करेंगे और जो हमारा ये लाए हैं अपनी सीडलिंग, ये देखिए टमाटर में यहाँ तक रोए होते हैं, इस लीव्स तक। तो जहाँ तक रोए होते हैं उनको बिल्कुल मिट्टी के अंदर एकदम से जाना चाहिए, मिट्टी के नीचे ढक देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से जड़ें डेवलप्ड होती हैं। तो इस तरह से इतना भाग, इतना गड्ढा बना के और इतना भाग इसका जो है मिट्टी के अंदर होना चाहिए। देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया है। कोई मैंने सीडलिंग न खरीद के लाई हूँ और न मैंने करी थी, ये अपने आप मिल गए हैं। तो जिस साइज़ के मुझे मिले हैं वो सब मैं लगा दूँगी। इसकी साइज़ देखिए अच्छी है। इनकी नीचे की ये जो ये लीव्स हैं इनको हटा दीजिए, नहीं तो ये मिट्टी में जाके फंगस उत्पन्न करेंगी। इस तरह से देखिए इतना पोर्शन इसका फ्री कर दीजिए जहाँ तक कि ये रुएं बनी हैं। थोड़ा ये पर्पल कलर का होता है तो वही रुएं होते हैं, तो जितना भाग हो, ये देखिए इसमें कितनी अच्छी जड़ बनी है। फ्रेंड, कोई ज़रूरी नहीं कि हम बहुत महंगे पैसे, ज़्यादा पैसे खर्च करके महंगे, और ना तो मेरी इतनी एज है कि मैं हर काम के लिए नर्सरी जा सकूं हर चीज़ खरीद के, और ना मेरे घर कोई ऐसा
है कि जो मेरी, देखिए तीनों को मैंने लगा दिया है। अब इसमें मुझे पानी देना है। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी। खूब आराम से ऐसे किनारे किनारे करके पानी डालें, बहुत फोर्स से ना डालें, और इतना पानी डालें कि नीचे से ड्रेन हो जाए। पहली बात तो खूब भरपूर पानी इनमें मुझे देना है कि हफ्तों इनकी मिट्टी सूखे ना, क्योंकि गर्मी के पौधे हैं तो ये पानी के खाद और ये सब तो एडिशनल है। पानी के बल पे ज़िंदा रहते हैं गर्मी के पौधे। पानी डालना बहुत ज़रूरी रहता है। देखिए मेरे तीनों प्लांट में पानी पड़ गया है। अब इस तरह से हम इनको रख देंगे। ये ऐसी जगह रखेंगे जहाँ सुबह की ही धूप आए, पूरे दिन की धूप न लगे। फिर 1 हफ्ते बाद हम इनको फुल धूप में रखेंगे, तब इस तरह से मेरे प्लांट सरवाइव करने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, टमाटर की मैंने सीडलिंग रिपोर्ट की, उसकी वीडियो शेयर किया। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।